तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस मोटिवेशनल चैनल एडिट्यूब में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं जिस पर बच्चों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा इसी प्रकार से सपोर्ट बनाएं। आज की जो वीडियो है, काफ़ी बच्चों की समस्या होती है भाई, उनको याद नहीं होता है, लेकिन वो क्या काम करते हैं, रटने का काम करते हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनको आप फॉलो करके आप रटना बंद कर दोगे, आप बिल्कुल भी रटना छोड़ दोगे। और इन 3 तरीकों के दम पर हम आपको फिर लास्ट में चैलेंज देंगे। यदि आपने इन तरीकों को फॉलो कर लिया तो फिर हम आपको चैलेंज देंगे, फिर भूल कर दिखाओ, फिर भूल कर देखो कि भूल पाओगे कि नहीं भूल पाते हो। ये ट्रिक शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। ये 3 तरीके हम आपको बता रहे हैं, इन 3 तरीकों को फॉलो जरूर करना। तो आप में से काफ़ी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो सबसे पहले वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जो हम आपको 3 तरीके बता रहे हैं, इन 3 तरीकों को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। यदि आप इन 3 तरीकों को अच्छे से फॉलो करते हो तो भाई मान के चलिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको इस तरीके से याद होगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए करें शुरू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इन लास्ट में इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करना जो रट्टा मारते हैं। आपकी क्लास में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रट्टा मारते हैं, और आपके आस पड़ोस में भी बहुत से बच्चे होंगे जो रट्टा मारते हैं, फलाना ढिकाना ऐसा वैसा दुनिया भर के, मतलब रट्टा मारते रहते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में तरीके बताएंगे, इन्हीं को फॉलो करना है। करें शुरू। चलिए तो पहले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है रिपीट। ठीक है, अब बोलेंगे रिपीट मतलब रिपीट एंड राइट। बार बार पढ़ो और लिखो। मान के चलिएगा, एक हमने कोई स्टोरी वगैरह हमने या कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बर्लिन की जो दीवार होती है इस पर थोड़ा हम आपको समझाते हैं। शायद ये क्लास 12th का एक चैप्टर है, उसमें है क्वेश्चन बर्लिन की दीवार को लेकर। तो इस बर्लिन की दीवार के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो जो बर्लिन की दीवार है, पूर्वी जर्मनी, ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के बीच में क्या होता है भाई, एक का था वारसा गुट, पूर्वी जर्मनी का वारसा गुट था और पश्चिमी जर्मनी का था नाटो गुट। तो 1961 की बात है। 1961 में बर्लिन की दीवार क्या करी थी, बनाई गई थी, खड़ी की गई थी। और 28 साल बाद यह दीवार 1989 में गिरा दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। आपने इस क्वेश्चन को समझा, पढ़ा। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को या इस हेडिंग को आपको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे, फिर आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है। मान के चलिए आपने इस हेडिंग को या इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लिया। हमने पहले तो आपको समझा दिया, 3 बार आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको पेन कॉपी उठाना है और उस आंसर को या उस हेडिंग में जितने भी उस हेडिंग के अंतर्गत जो भी है सारा आपको बगैर देखे लिखना है। विदाउट लुकिंग नोट डाउन योर नोटबुक, मतलब बगैर देखे आपको अपनी नोटबुक पर उसको नोट करना है। फिर आप चेक करोगे कि आपकी भी थोड़ी गलती कहाँ पर है, तो आप अपनी गलतियों को पहचानोगे, सुधार करोगे। फिर आपको जैसे मान के चलिए आपके 2 लाइन या 3-4 शब्द आपके गलत हो गए, वो आपने नहीं लिखे, तो उसको 2 से 3 बार फिर पढ़िएगा। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद दोबारा से आप फिर से लिखिएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वो आपको इस प्रकार से दिमाग में बैठ जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को चाहे 100 लोगों के बीच में, चाहे 1000 लोगों के बीच में कोई भी पूछ लेगा तो सबसे पहले उंगली आपकी उठेगी, सर हम बता रहे हैं, हमें पता है। और एक एक अक्षर बता दोगे आप, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ भाई।
एक एक शब्द भी बता दोगे, जो जो किताब में लिखा हुआ होता है बिल्कुल वैसे ही आधार पर बता दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी हम जान लेते हैं। चलिए, जो दूसरा तरीका है ये, और तीसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? आपके पास मोबाइल तो होगा भाई, ठीक है भाई, मोबाइल होगा। आपने शायद जब कोई नया गाना आता है, नया गाना आता है और वो आपको अच्छा लगता है, तो उस गाने को आप बार बार सुनते हो। क्या कहते हो भाई? बार बार सुनते हो। और बार बार सुनने के बाद वो गाना आपको याद भी हो जाता है। याद होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो भाई आज की जो दूसरा तरीका है, इसमें हम वही तरीका बताने वाले हैं। आज के समय में मान के चलिए यदि 100 स्टूडेंट हैं तो 100 में से 90 स्टूडेंटों के पास अपना खुद का मोबाइल होता ही होता है। ठीक है, अब उनके लिए जो दूसरा तरीका वो है कि आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है या याद करना है तो आपके मोबाइल में एक ऐप होता है रिकॉर्ड वाला, जो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हो। वॉइस को रिकॉर्ड करते हो या वीडियो के आधार पर कर लोगे, तो वॉइस रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसकी वॉइस रिकॉर्ड शुरू करके आपको जो भी याद करना है उसको तेज आवाज़ में पढ़ना है, तेज आवाज़ में पढ़ना है। ख़ास तौर से वो जरूर पढ़िएगा जो आपको याद नहीं हो रहा है। तो तेज आवाज़ में जैसे पढ़ोगे, तेज आवाज़ में जब आप मान के चलिए वो रिकॉर्डिंग है आपकी 2 से 3 मिनट की, जब वो हो जाती है तो आपको उसको कट कर देना। अब आपने पहले उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा, पढ़ने के बाद आप उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे। उस रिकॉर्डिंग को आप 3 से 4 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाएगी भाई कि आप विश्वास नहीं करोगे। नहीं है विश्वास, एक बार ट्राई करके देखना, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई आपको एक एक शब्द याद हो जाएगा। दोनों तरीके हमने आपको बताए, सबसे बेस्ट तरीके हैं। और तीसरा तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, मतलब थोड़ा अलग भी है। और तीसरा तरीका हो सकता है कि इसमें आपको फ़ायदा हो या ना हो। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो चलिए तीसरे तरीका पर भी हम बढ़ते हैं। तो हमने जो दूसरा तरीका बताया इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा तरीका भी हम जान लेते हैं। जो तीसरा तरीका है उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो होता है आपका, उस प्रश्न या उस क्वेश्चन को तोड़कर पढ़ना है। कैसे भाई? अब बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि तोड़कर होता कैसे, कि पढ़ा कैसे जाता तोड़कर। मान के चलिएगा हमने आपसे पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, कब आज़ाद हुआ था, एक क्वेश्चन आपसे हमने पूछा। काफ़ी बच्चों को इतनी याददाश्त कमज़ोर होती है, उन्हें पता नहीं होता है। तो हमने लिखा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1947 को आज़ाद हुआ था। तो काफ़ी बच्चों का दिमाग इतना कमज़ोर होता है, उनको ये पता नहीं होता। अब हमने क्या किया भाई, हमने क्वेश्चन बनाया 15 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद हुआ था। तो आपने कहा भाई भारत। अब इसी क्वेश्चन को हमने तोड़ के बना लिया। इस क्वेश्चन से हमने कम से कम 5 क्वेश्चन बनाए और वो इस तरीके से बनाए कि क्वेश्चन तोड़ कर ऐसे याद हो जाएगा भाई, आपको पता नहीं चलेगा। अब हमने क्वेश्चन फिर दूसरा बनाया, पहला हो गया है। दूसरा क्वेश्चन बनाया कि भारत 15 अगस्त को कब आज़ाद हुआ था, मतलब 15 अगस्त को तो, लेकिन किस सन में हुआ था, किस सन में आज़ाद हुआ था। तो आपको पता चलेगा भाई 1947। 1947 किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों से। तो भाई जब भी आप पढ़ने बैठें, और ख़ास तौर से लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है,
और वो इसी तरीके से या इस तरीके को फॉलो करके वो उस लॉग क्वेश्चन को बड़ी आसानी से याद कर लोगे। और मुझे विश्वास है कि आपको ये तीनों तरीके समझ में आ चुके होंगे। यदि वास्तव में बताइए इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और हाँ, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों बहनों तक जो पढ़ाई में रटने का काम करते हैं। तो आज से इन 3 तरीकों को फॉलो करोगे तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। वो आप को हम चैलेंज देते हैं, इन 3 तरीकों को फॉलो करके देख ला। हम चैलेंज करते हैं कि आप भूल कर बताना, फिर देखते हैं, कभी नहीं भूलोगे। यही 3 तरीके थे, इनको फॉलो करके आप वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।